अगर आप हिंदी सिनेमा के बड़े वाले शौकीनों में से एक हैं तो ये नामुमकिन है कि आप इस चेहरे को ना जानते पहचानते हों। कभी फयाज टक्कर तो कभी बुलडोज़र भाई। आपने इन्हें फिल्मों में कई रूप और कई रोल्स में देखा होगा। ये फिल्मों में एक ऐसे टपोरी गुंडे बनते थे जिससे लोग डरते नहीं थे बल्कि उसे देखकर हंसा करते थे। ऊपर वाले ने इन्हें एकदम अलग तरह का चेहरा मोहरा देकर इस धरती पर भेजा, लेकिन अपनी बोलचाल का स्टाइल इन्होंने खुद इजाद किया, और वो भी किसी दूसरे कलाकार से बिल्कुल हटकर। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने वर्तमान में ही भविष्य की झलक दिखलाना शुरू कर देते हैं। रज़ाक खान भी ऐसे ही थे। बचपन में जब ये कोई फिल्म देख लिया करते थे तो घर के शीशे के सामने खड़े होकर ये फिल्म के डायलॉग खुद बोलने की कोशिश करते थे। 28 मार्च 1951 को मुंबई इलाके में पैदा हुए रज़ाक खान एक आम परिवार से थे। फिल्मों के बचपन से ही शौकीन रहे रज़ाक जब एक्टर्स की नकल उतारते थे तो अपने घर के आसपास के बच्चों को दर्शक बनाकर उनके सामने फिल्मों के डायलॉग बोलते थे। रज़ाक दिलीप साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे और उनकी ही तरह फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते थे। दिलीप साहब की फिल्में आज़ाद और कोहिनूर रज़ाक को इतनी पसंद थी कि इन्होंने ये फिल्में देखकर फैसला कर लिया था कि अगर वो जीवन में कुछ करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिंग। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि रज़ाक खान के एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म रूप की रानी चोरों के राजा से हुई थी। ये बात सच है कि ये फिल्म रज़ाक के करियर की पहली फिल्म थी, लेकिन रज़ाक खान के एक्टिंग करियर की शुरुआत इस फिल्म से पहले ही हो चुकी थी। इस फिल्म से कुछ समय पहले इन्होंने 80 के दशक के दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय टीवी शो नुक्कड़ के सीक्वल नया नुक्कड़ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर ली थी। ये शो भी 1993 में ही टेलीकास्ट होना शुरू हुआ था। इस शो में रज़ाक खान के कैरेक्टर का नाम था उल्लास भाई। इसी साल यानी 1993 में ये पहली दफ़ा रूप की रानी चोरों का राजा नाम की फिल्म से सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए। बड़े स्टार कास्ट वाली ये फिल्म इनके करियर की इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें इनके कैरेक्टर का ठीक ठाक नाम था। ये फिल्म में केशव के किरदार में दिखे थे। इस फिल्म में रज़ाक ने 1.5 पेज की स्क्रिप्ट का अपना डायलॉग एक ही टेक में बिना अटके बोल दिया। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन रज़ाक खान के लिए इस फिल्म ने बॉलीवुड में रास्ता ज़रूर खोल दिया। पहली फिल्म के बाद अगले 3 सालों तक रज़ाक खान कुछ और फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते रहे। हालांकि ये मोहरा जैसी बड़ी और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी दिखे, लेकिन फिर भी इन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया। मगर जब साल 1996 में रिलीज़ हुई फिल्म राजा हिंदुस्तानी में दर्शकों ने इन्हें टैक्सी ड्राइवर के छोटे से किरदार में देखा तो ये दर्शकों की नज़रों में चढ़ गए। इसके बाद तो मानो रज़ाक खान का संघर्ष खत्म होने लगा। रज़ाक खान के पास काम की कमी ना रही, छोटे मोटे ही सही, लेकिन रज़ाक खान को लगातार रोल्स मिलते गए और रज़ाक खान अपने टैलेंट से उन रोल्स को यादगार बनाते गए। साल 1997 में रिलीज़ हुई फिल्म इश्क में ये नज़र आए नवाब चंगेजी के किरदार में। एक सीन के अपने इस रोल को रज़ाक खान ने ऐसा निभाया कि ये सीन हिंदी सिनेमा के सबसे कॉमिक सीन्स में से एक के तौर पर दर्ज हो गया। फिल्मों में कई जानकारों ने ये बात कही है कि कोई और एक्टर होता तो भी वो सीन देखकर हंसी आ जाती, लेकिन रज़ाक खान ने नवाब चंगेजी के किरदार को जिस नफासत के साथ निभाया वैसा शायद ही कोई और कलाकार निभा पाता। रज़ाक खान ने अपने करियर में लगभग 100 फिल्मों में काम किया। फिल्मों में 90% इनके किरदारों के नाम अजीब और अनोखे होते थे। लकी चिकना, कलीम ढीला, रज्जू तबेला, बुलडोज़र, फेकू, निंजा चाचा, मानिक चंद, काला भाई, फयाज टक्कर, बाबू बिस्लरी, जॉनी टोटीवाला, हाका, पोपट और तीली भाई, ये सभी वो कैरेक्टर हैं जो रज़ाक खान ने अपनी फिल्मों में निभाए। खास बात ये कि ये सभी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी दर्शकों ने इन किरदारों को बहुत पसंद किया।
रज़ाक ज़्यादातर बड़े बजट की फिल्मों में बड़े स्टार कास्ट के साथ ही नज़र आते थे। इनका किरदार एक ऐसा आदमी का होता था जो दिखने में तो दुबला पतला था, लेकिन बात बात पर लोगों को धमकियां देता था और बदमाशी की बातें करता था। बेशक रज़ाक खान एक बेहद हुनरमंद अभिनेता थे, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कभी भी इनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं किया। रज़ाक इतने सालों तक फिल्मों में काम करते रहे, लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें ऐसा टाइपकास्ट किया कि कभी भी उन्हें फिल्मों में 5 मिनट से ज़्यादा का रोल नहीं मिल पाया। चूँकि रज़ाक अपने काम से बेहद प्यार करते थे, इसलिए वो हमेशा बिना किसी संकोच के खुद को मिलने वाले सारे रोल शिद्दत के साथ निभाया करते थे। भारत में जब स्टैंड अप कॉमेडी का दौर शुरू हुआ तो रज़ाक को लगा कि अब शायद उनका करियर और तेज रफ्तार से पकड़ेगा, लेकिन इनके शरीर ने इसी दौरान इनका साथ देना छोड़ दिया। रज़ाक खान को दिल की बीमारी लग गई। इसी बीमारी से लड़ते हुए रज़ाक खान ने 1 जून 2016 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया।